हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो पेडागोजी के आप लोग कोई से भी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी के हो, होपफुली पेडागोजी का कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एक्सेट्रा, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं पेडागोजी के कोई भी सब्जेक्ट में, उसे आज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और सबके में सेम ही आता है, बट वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। पहला है यहाँ पे, एक्सप्लेन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, चाहे आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, वट एवर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के सबके में कॉमन आता है। दूसरा आता है कि आप लोगों को एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है कि आखिरकार एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसकी मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए, एंड देन इनके आपस में आपको अंतर बताने होते हैं। तो व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको ये बताना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी मैं आप लोगों को कह सकती हूँ जो आपके एग्जाम पे आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा आप लोग कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी एनालिसिस, क्या होता है, यानी कि पेडागोजी का विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, उसके स्टेप और इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। CRSU MDU के हो गए हैं या फिर आप लोग CCSU के हो गए, RB, जो भी कॉलेज है एक्सेट्रा, जितने भी कॉलेज के हैं आप लोग बीएड कर रहे हैं, पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका स्टिमुलेशन वेरिएशन के स्किल के ऊपर, जो कि आप उससे क्या समझते हैं, उसके प्रोसेस आपको बताने होते हैं। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन, यानी कि आपका मूल्यांकन के ऊपर होता है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, उसकी वेरियस टाइप्स आपको बतानी होती है और किस तरीके से, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट, यानी कि आपके मापन से कैसे अलग है, ठीक है, और किस तरीके से इंपॉर्टेंस है आपका टीचिंग के कोई भी सब्जेक्ट से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होपफुली हो जाता है। और एक नेक्स्ट आता है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक के ऊपर। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक दोनों अलग अलग होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि TLM, कोई से भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेसन प्लान। इसे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हर एक क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मैं आपको बता देती हूँ, लेसन प्लान का मतलब ही यही हो कि आपके पास चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी हो, उसके आपको खुद का ही एक 6 to 8 के ऊपर का कोई भी एक अपने लेसन प्लान पर यहाँ पे करना होता है। इसकी एक सिंगल वीडियो मैंने बनाई है कि आप लोग के अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ गुड लेसन प्लान, ठीक है, बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो है, बट एक आपका लेसन प्लान किस तरीके से आपको लिखना है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, बट ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कह सकते हैं कि पूरी गारंटी है कि आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड सब्जेक्ट टीचर के ऊपर क्वेश्चन, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका ICT के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ ICT के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है, खुली बुक किताब आप कह सकते हैं, परीक्षा, खुली किताब परीक्षा के ऊपर उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं कि किताबें खोल के, जो कि आजकल जब कोविड चल रहा था तो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बच्चे ओपन करके ही परीक्षा दे रहे थे, तो वही वाली चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, उसका प्रोसेस को एक तरीके से वो कैसे एक बेटर एग्जामिनेशन है वो आपको बताना है। अचीवमेंट टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक तो आपके काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये आपको करना है। और उसके क्या क्या कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट को पाने के लिए, वो एक तरीके की ब्लूप्रिंट भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होती है, वो कैसे हेल्पफुल होती है आपके टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, करिकुलम क्या होता है, ये सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बीएड एग्जाम 2023 की आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट और नेचर और स्कोप बताना है, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पूछ लिया जाएगा, जैसे अगर सोशल साइंस के ऊपर पूछा जाता है तो भी इसके ऊपर आपके काम आ जाती है। ग्रेडिंग क्या होती है वो आपको बताना है, इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी क्या क्या आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, और प्रिंसिपल्स बताना है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है कोई भी ग्रेडिंग प्रक्रिया को। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द स्किल ऑफ वेरिएशन, आप इसको भी इम्पॉर्टेंट लिखिएगा, आपके क्वेश्चन में से इम्पॉर्टेंट है, मैंने सिंगल वीडियो भी बना रखी है। पेडागोजी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, मैथ्स की बना रखी है फिलहाल,
तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन दिखेगा, जो कि एक होता है आपके लेसन प्लान के ऊपर, ठीक है, ये तो आपको दिखता ही दिखता है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट, ये तो बिल्कुल कोई बदल ही नहीं सकता, ये तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं आप लोग कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। उसके कंपोनेंट्स और प्रिकॉशंस बताने हैं कि शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द स्किल, यानी कि उसको उस स्किल्स को यूज़ करने के दौरान हमारे माइंड में हमारा क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। स्किल एंड प्रॉब्लम क्वेश्चन के ऊपर है, इसका डिफरेंस भी आ जाता है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्या होता है, मेरिट और डीमेरिट बताने होते हैं। ये कुछ टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने इसे कर लिया आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट इसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको इजीली जानना है कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप सिंगल वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बेसिस पे मैंने PYQ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं गो थ्रू किया, उसके बाद वो वीडियो यहाँ पर बनाई गई है। और ये वाली वीडियो में भी आपको बताया जो टॉपिक्स आ गए हैं, जैसे यहाँ पर आ गया एक क्वेश्चन यहाँ जो कि स्किप हो गया था कि वाई इज एनी सब्जेक्ट बिकमिंग पॉपुलर इन स्कूल एंड कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है। कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत रेयर आते हैं, बट इन टॉप 20 को भी कर लिया पेडागोजी के कोई से भी सब्जेक्ट में हो आपको इंपॉर्टेंट होगा। बट लेसन प्लान, अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर, ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही हैं। स्किल ऑफ वेरिएशन के ऊपर, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, माइक्रो टीचिंग के ऊपर, ठीक है, माइक्रो टीचिंग के ऊपर, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे और आधे से ज़्यादा पेपर इन्हीं में घूमता रहता है। तो इस कुछ टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, और फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।